गुड What is आफ्टरनून। your Pasco? पोको M2 Pro। यस, गुड आफ्टरनून सर। Poco M2 Pro। इट्स माय मोबाइल नेम सर। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सर सौरभ चौधरी है। सौरभ चौधरी है। आपने भी एलएलएम किया हुआ है? जी नहीं सर, मैंने एलएलएम नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी है? यस सर, पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन। What kind of writ petitions are there? सर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हैं? इट इज 5 काइंड्स ऑफ रिट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर। इट इज हाँ। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्शियोरी, रिट ऑफ It is प्रोहिबिशन, not Q, it's Co. Co warrant। क्यों वारंट? हाँ, सॉरी। सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आपका। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। यस सर, पहला है सर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, अच्छा। रिट ऑफ हाँ, सर्शियोरी, रिट ऑफ ससुराल। अरे सर्शियोरी, ससुर, उसको ससुरी मत कहिए, ससुरारी। सर शियोरारी, सर शियोरारी, सर शियोरारी। यस सर, सर्शियोरी एंड रिट ऑफ मैंडमस। प्रोहिबिशन कहाँ चला गया? सॉरी सर, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्यों वारंटो भूल गए फिर? सर आज रेट बोले हैं सर, शायद रिकॉल हाँ, नहीं बोले कर। बोले बोले, चलिए। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन बताइए। प्रोहिबिशन के बारे में बताइए। ये सर प्रोहिबिशन सर, ये प्रोहिबिशन ये हायर द्वारा। पहले मालूम नहीं होता उसको ये सवाल। आप बेशक हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, हिंदी बोलिए। ये सर, ये रेट सर हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाता है उन केसेस में जब लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड करते हैं या फिर अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करने में फेल करते हैं, तो उन केसेस में हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को अपने जुरिडिक्शन को प्रिवेंट करने से रोकने के लिए ये रिट इशू किया जाता है। मैंडमस। सर मैंडमस, ये सर मैंडमस उन केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जाता है जब एक पब्लिक अथॉरिटी अपने पब्लिक ड्यूटी को एक्सरसाइज करने में फेल करती हैं, तो उन पब्लिक अथॉरिटीज को कंपेल अपने पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिट ऑफ मैंडमस इशू किया जाता है। व्हाट अबाउट क्यों वारंटो? यस सर, क्यू वारंटो मीन्स सर, sir, its meaning is by what authority a person is holding a public office. It, it is a writ issued by the court for the to a public officer to ask by what authority he is. ससुरारी रह गया, जिसको आप ससुरी कहते हैं। पहले प्रोनाउंसिएशन सही कर लीजिए। ससुरारी को बोलिए, अपने मुंह से बोलिए 3-4 दफे। यस सर, ससुरारी सर। नहीं, मजा आया। फिर से बोलिए। सर ससुरारी सर। हाँ, अब ठीक बोला आपने। कहीं कोई लेडी आपका इंटरव्यू ले रही होगी, आप ससुर कर दीजिएगा तो सब छुट्टी हो जाएगी। तो जरा क्या वजह बाकी जो 4 रेट्स है वो खाली स्टेट के खिलाफ इशू हो सकती हैं एंड हेबियस कॉर्पस इज द ओनली एक्सेप्शन? यस सर, हेबियस कॉर्पस एक पब्लिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट सर इलीगल डिटेंशन के केस में इशू हो सर। अच्छा, एक टाइप की और होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो क्या है? ये सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सर, ये कोर्ट के द्वारा इवॉल्व किया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी एक सोशली इंटरेस्टेड पब्लिक एक कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उन केसेस में जब एक पब्लिक इंजरी काज हुई हो और एक पब्लिक के पास सर सफिशिएंट मींस नहीं हो कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, तो कोई भी एक पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। कहाँ कहाँ का हो सकता है?
कहाँ कहाँ हो सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या दोनों जगह? क्या हो सकता है? यस सर, ये सर पीआईएल सर दोनों जगह, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल हो सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी पब्लिक आदमी कर सकता है या उसमें कोई एक्सेप्शन है कि नहीं कर सकता? सर कोई भी सर पब्लिक इंटरेस्टेड पब्लिक कर सकता है। यदि कोई भी पब्लिक इंजरी काउज हो रहा है तो उनको रिड्रेस करने के लिए सर कोई भी उसका एक्सेप्शन क्या है? सर एक्सेप्शन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। उसको स्वयं उस कॉज से जो उसको वो लिटिगेट उठा रहा है उससे ग्रीवांस नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ पार्टी टू दैट कॉज। यस उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसको। यस सर। ठीक है, तब Yes, वो sir. पब्लिक के बिहाफ पे उठा सकता है। अगर उसका अपना भी उसमें इंटरेस्ट है तो वो नहीं उठा पीआईएल फाइल कर सकता। वैसे आप हिंदी में ही जवाब दीजिए, सब चीजें अच्छी रहेंगी आपकी। यस आप ये चक्कर में मत पड़िए कि इंग्लिश में जाइए वहां पर। जी सर। ठीक है ना? चलिए Yes. ठीक है। अब आगे और जो आपके जो हैं सीपीसी वगैरह, उसमें भी ठीक है? यस सर पढ़े नॉलेज हैं। है? यस सर पढ़ा? पढ़े हैं। हाँ। यस सर। अब ये बता दीजिए, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट किस सेक्शन में है? सर अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट सर ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट। उसमें दो 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 चीजें हैं, एक एविडेंस, आफ्टर एविडेंस। उसकी फीडबैक देनी है एविडेंस और आफ्टर एविडेंस। तो एक सेकंड से चेक कर लेते हैं। ये सर सब ऐसी माइनर चीजें हैं कि जिसकी की नॉलेज होनी चाहिए सब आपको। यस एक उसमें अमेंडमेंट आया था जिसमें कि अब आफ्टर एविडेंस भी हो सकता है फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अच्छी तरह से। बाकी बाकी देखिए जस्टिस तिवारी साहब और जस्टिस हरकोली साहब क्या कह रहे हैं। सर। इससे सवाल पूछेंगे। किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रपोजल को कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है? व्हाट आर द मेथड्स? यस इनका मॉक इंटरव्यू। सर प्रपोजल को सर एक्सेप्टेंस से पहले सर बाय नोटिस रिवोक किया जा सकता है। और यदि सर पार्टी डेथ काउज हो रही है तो फिर एक्सेप्टेंस से पहले उस प्रपोजल को सर रिवोक किया जा सकता है। और यदि सर ये दो सर हम रिकॉल कर पा रहे हैं अभी सर। बाय लैप्स ऑफ टाइम, यस सर डेथ बाय और लैप्स। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। कुछ याद है कि नहीं याद है आपको? यस सर। सर 4 तरीके हैं सर उसमें। अच्छा, किसी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस कैसे कैसे हो सकती है? एक तो बाय वर्बली हो सकती है, यस सर। और सर बाय टेकिंग कंसिडरेशन लेकर के, या फिर परफॉर्मेंस को एक्ट कर करके सर, उस कंडीशन को परफॉर्म करके सर एक्सेप्टेंस प्रपोजल का किया जा सकता है। और अच्छा, अगर